भाव फेरी के बारे में थोड़ा जान लिया। दादाजी ने कहा है खुद के लिए जी रहा है, ये तो पशु भी जीता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और ना हम पशु ना हम पक्षी, हम मनुष्य। मैं पशु पक्षी नहीं हूँ, मैं मनुष्य हूँ। और मनुष्य में कुछ क्वालिटी हो तो ही उसे मनुष्य कहा जाता है, और जिसके अंदर कृतज्ञता है उसे ही मनुष्य कहा जाता है। वही कृतज्ञता की शुरुआत करने के लिए दादाजी ने काल संध्या दी। काल संध्या अध्याय केंद्र, भक्ति फेरी, भाव फेरी, ये सभी कुछ कृतज्ञता की शुरुआत है। कृतज्ञता जीवन में सहज आनी चाहिए, इसलिए दादाजी ने इतना सब कुछ हमें दे दिया। भक्ति फेरी में जाना है तो क्या कहना है, तो दादाजी ने कहा कुछ नहीं, अभी शुरुआत तो करो। केवल उनके साथ बैठो, खाना खाओ, उनके सुख दुख के बारे में पूछो, ये सारी बातें भक्ति फेरी में करना। तो जब हम जाते हैं भक्ति फेरी में जाते हैं तो अब पता नहीं कैसे कैसे लोग मिलते हैं। जब भी दरवाजा की कड़ी बजाते हैं तो क्या रिस्पांस मिलेगा कोई नहीं बता सकता। बस भगवान का नाम लेने का, दरवाजा बजाने का, जो भी आदमी जो भी कोई दरवाजा खोलता है उसे जय योगेश्वर कहने का, और उनको बाहर से ही बताने का हम ऐसे ऐसे है, दादाजी के स्वाध्याय आए हैं, आपसे सिर्फ मिलना चाहते हैं, एक 5-10 मिनट समय है तो कृपया दीजिए। तो कुछ लोग शंका की नजर से देखते हैं, कोई गलत लोग तो नहीं है ये, तो वो कहते हैं बाहर से ही बात करो, जो भी बोलना है बाहर से ही खड़ा रहकर बोलो, अंदर नहीं आने का। कुछ लोग फिर अंदर लेते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो जो लोग बाहर से बात करवाते हैं, बाहर खड़े रह के बोलो, उनको भी एक विश्वास आने लगता है। उसके बाद वो कहते हैं हाँ हाँ चलो ठीक है, आ जाओ अंदर आ जाओ, अंदर आकर बात करते हैं। ऐसा बहुत बार होता है, जब हम जाते हैं तो पहले बाहर से ही बातें करते हैं, क्योंकि आजकल सबने विश्वास खो दिया है, कोई किसी पे विश्वास नहीं रखता। अगर रिश्तेदारों पर भी विश्वास रखना कठिन हो गया है, तो हम लोग तो पराये होते हैं, तो उनको कैसे बताए कि हम कौन है क्या है। पर जब हम बातें करने लगते हैं उनको इतना विश्वास आता है कि अरे, तो वो अपना सारा सुख दुख जो है हमको बताने लगते हैं। तो फिर उनसे चर्चा होती है, उनको फिर त्रिकाल संध्या समझाते हैं। तो कुछ लोग जो होते हैं, हमने अनुभव किया है, ये हमें देखकर ही दरवाजा खाड़ ऐसा जोर से लगा देते हैं और अंदर चले जाते हैं। हमारे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। कुछ लोग कहते हैं नहीं चले जाओ, आपको कोई काम धंधा है कि नहीं, ये आ गए आप हमारा समय बर्बाद करने, ऐसा भी बोलते हैं। तो कुछ लोग जोर से दरवाजा ये कर लेते हैं कि ये हमारे घर में आ जाए। मतलब मान और अपमान, ये दोनों चीजें आपको वहां मिलेगी। पर मान मिलता है, सम्मान मिलता है तो वो भी भगवान तेरा है, और अपमान मिलता है तो वो भी भगवान तेरा है। उस वक्त हम प्रतिक्रिया नहीं देते कुछ भी, हम सिर्फ हंसते हुए आगे चले जाते हैं। अपना काम इतना है, हम भगवान के इंस्ट्रूमेंट बने हैं। अब कोई समझो इंस्ट्रूमेंट का काम क्या होता है। समझो चक्कू है, अब जो चक्कू है, वो जो चक्कू उससे फल काटने का या किसी का पेट काटने का, ये किसके हाथ में है? ये चाकू के हाथ में नहीं है, ये जिसके हाथ में चक्कू है वो उसे चलाएगा। तो चक्कू क्या हो गया? इंस्ट्रूमेंट हो गया।
उसी प्रकार दादाजी कहते हैं कि जब आप भक्ति फेरी में जाते हो तो आप कौन हो? तो आप इंस्ट्रूमेंट हो, चक्कू की तरह। और आप किसके हाथ में हो? आप भगवान के हाथ में हो। अब आपको मान भी मिलेगा, सम्मान मिलेगा, या आपको अपमान भी मिलेगा। ये दोनों भी मिलेगा ना, तो ये दोनों आपका नहीं है। आप क्यों चिंता करते हो? बस इंस्ट्रूमेंट की तरह जाओ। इंस्ट्रूमेंट को अहंकार नहीं होता है, इसलिए जिस भी घर में जाओगे अहंकार उतार कर जाना है। तो भक्ति फेरी में जाना ही अहंकार छोड़कर जाना है। अहंकार घर पे छोड़कर भक्ति फेरी में जाना है। मैं कोई नहीं हूँ, बस भगवान तेरा काम करने के लिए आया हूँ, जो भी होगा वो तू देख लेना। ये आसान बात है क्या? ये साधारण बात है क्या? अरे बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंडिया इंडस्ट्रियलिस्ट, जिनके पास अरबों रुपए है, ऐसे लोग जब भक्ति फेरी जाते हैं, कितना नीचे आकर बात करते होंगे। सामने वालों को क्या पता कि ये एमडी है, डॉक्टर, ये वकील है। सामने वाले को क्या पता? उसको लगता है ये कोई काम धंधा नहीं है, ऐसा कोई आदमी हमारे पास आ गया है। इतने बड़े बड़े लोग भी भक्ति फेरी जाते हैं, वो नीचे सोते हैं, जमीन पर सोते हैं, स्कूल के किसी रूम में सोते हैं, क्योंकि हमें घर थोड़ी मिलता है। ये तो अब मिलने लगा। ये तो दादाजी की कृपा है, घर घर में, गांव गांव में स्वाध्याय पहुंच गया। नहीं तो पहले तो हम तो ऐसे ही, और हमें दो दो गांव मिलते थे। 4-5 दिन इस गांव में, 4-5 दिन उस गांव में। तो इस गांव से उस गांव तक जाना है 5 दिन के बाद। तो सब सामान हाथ में लेकर 2-2, 4-4 किलोमीटर दूर का रहता था वो, बीच में हम चल कर जाते थे, और बहुत मजा आता था। एक गांव तो ऐसा मिला था, मंदिर में रुके थे, बहुत जंगल में गांव मिला था, बहुत भयानक जंगल। तो वहाँ केवल 100 घर होंगे, पर एक घर को भी दरवाजा नहीं था, एक जंगल में। और वो घर सब आदिवासी वनवासी लोगों का। और वहाँ उनके पास तो दरवाजा रहेगा क्यों? क्योंकि घर में कुछ है ही नहीं। खाने पीने की रोज की उनकी मारा मार, तो उनको पास कहाँ से ये दरवाजे बिरवाजे आएंगे? ऐसा भी गाँव था। और वो जो पानी लाते थे तो 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था पहाड़ी की तरफ। और वो पहाड़ी में ऊपर से पानी ऐसा टप 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 गिरता था। तो वो हमें, वो हमारा जो मटका था, हंडा, वो भरने के लिए हमें 10 मिनट से ज्यादा समय लगता था। इतना धीरे धीरे पानी आता था। और ऐसा 1-1.5 किलोमीटर जाकर पानी लेकर आना पड़ता था, पीने का पानी। हमने ये 5 दिन 6 दिन रुका, वहां किया है हमने ऐसा। यहाँ हम नल छोड़ते हैं तो पानी आ जाता है। तब पता चला कि ये लोग कैसे जी रहे हैं, कितनी गरीबी है, कितनी मेहनत है। एक गिलास पानी के लिए वो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तब हमें पता चलता है हम बाहर सीखने जाते हैं, सिखाने नहीं। दादाजी कहते हैं भक्ति फेरी सीखने के लिए, सिखाने के लिए नहीं। कि देखो लोग कैसे रहते हैं, आप कैसे हो। कितना सुख दिया है भगवान ने आपको, फिर भी आप कमी ढूंढते हो खुद के अंदर। मुझे ये नहीं, मुझे वो नहीं, मुझे वो नहीं। अरे ये लिस्ट करो कि मुझे क्या क्या मिला है। जब टॉल्स्टॉय एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे, तो उनको बीच में एक रोते हुए आदमी दिखाई दिया। बोले आप क्यों रो रहे हो? क्या करे? बोले भगवान कितना भेदभाव करता है, इतना कुछ दिया है दूसरों को, मुझे क्या दिया है? मुझे कुछ भी नहीं दिया है। ये भगवान है ही ऐसा। हमें भी भक्ति फेरे में ऐसे रोने वाले ही लोग मिलते हैं। हमें क्या मिला है? हमें तो कुछ नहीं मिला है। तो उसे कहा उसने, टॉल्स्टॉय ने, बोले देख, मैं अभी एक गांव से आ रहा हूँ और दूसरे गांव जा रहा हूँ। तो पीछे से गांव से आ रहा हूँ, वहां एक बहुत अमीर आदमी है। तो उसके पास आंखें नहीं है, तू तेरी आंखें दे दे, तू मुंह मांगे उतनी रकम वो आपको देगा। तो उसने कहा नहीं नहीं, ऐसा कैसे होगा?
अरे तू जितना मांगेगा, एक आंख का 10 लाख रुपए देगा, वो तुझे 20 लाख रुपए दे देगा दोनों आंखें का, कि केवल हाथ है। उसने कहा नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? अरे इतनी महंगी आंखें तुझे भगवान ने फुकट में दी है, तू कहता है कि मुझे कुछ नहीं दिया। अगर 10 लाख की एक आंख कहते हम, 20 लाख की दो गए, एक एक पार्ट की कीमत कर। तेरी किडनी कितने की है, तेरा हार्ट कितने का होगा, तेरे एक एक पार्ट की कीमत तो कर तू। फिर तुझे समझ में आएगा कि भगवान ने तुझे अब्जों रुपए की प्रॉपर्टी तो ऐसे ही फोकट में दे दी है, फिर भी तू रो रहा है। हमें पता ही नहीं चलता कि भगवान ने हमें इतना कीमती सामान हमारे अंदर डाल के रखा है जिसकी कीमत नहीं होती है। अरे कीमत तो तब समझ में आती है जब एक्सीडेंट होता है और ऑक्सीजन की एक सिलेंडर के लिए अस्पताल में इतना हजारों खर्चा करना पड़ता है, तब हमें कीमत समझ में आती है कि अरे भगवान, हम एक सिलेंडर के लिए यहाँ मर रहे हैं, इतनी कीमत दे रहे हैं, तूने पूरी जिंदगी भर हमें ऑक्सीजन की कमी नहीं पड़ने दी। कहाँ से आया है ऑक्सीजन? जब इलेक्ट्रिक का बिल आता है 1 महीने के बाद, तब पता चलता है कि अरे भगवान, सूरज भगवान ने तुम हमें इतनी रोशनी तो फोकट में दे दी। ये सारा भगवान का प्यार है हमारे ऊपर, पर ये हम पशु नहीं समझते और हम भी नहीं समझते। तो फिर दादाजी कहते उसमें और तुझमें फर्क क्या रह गया? अरे यही तो जन्म मिला है भगवान का लाडला बनने का। नर अपनी करनी करे, पशु का हो तसे पनैया, नर का कछ नहीं होत। मतलब पशु का अगर मरता है तो उसके जो चमड़ी है, कम से कम उसके उसके चप्पल बूट तो पहनते हैं, पर इंसान मरता है उसका कुछ भी नहीं फायदा। कोई कुछ तो है प्रसंग ऐसा कि एक एक राजा था, उसने एक आदमी को कहा कि ये पशु के एक एक पशु के ऐसे मुंडी थी, सर था, वो बेच कर आ। तो हर एक पशु के सर को कुछ ना कुछ कीमत मिली, वो बेच गए, बिक गए। दीवारों पे लटकाने के लिए कुछ लोगों का शौक रहता है। अब बोले जा, इंसान की मुंडी है, सर है, जा लेके बेच के आ। वो पूरे गांव पर घूम कर आया, राज्य में घूम कर आया, 1 रुपया नहीं मिला। बोले इसको कोई नहीं खरीदता। यही असलियत है, इंसान को कोई कीमत ही नहीं है। पशु को तो कम से कम कोई भी खरीद लेता है, चमड़ी से उसके तो चप्पल बूट, और इंसान का कुछ नहीं, जीरो वैल्यू है, फिर भी अहंकार है। पर दादाजी कहते हैं कि पशु का होत से पनैया, नर का कुछ नहीं होत। नर अपनी करनी करे तो नर का नारायण बन जाए। तो हमें नर का नारायण बनने की ताकत हमें मिली है। यही ताकत का हमें इस्तेमाल करना है कि भगवान मुझे तेरा लाडला बनना है। अगर लाडला बनना है, अगर चाहते हो कि भगवान मुझे संरक्षण दे, संभाले, तो मुझे तो भगवान के काम की कुछ जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि नहीं? अगर भगवान का लड़का बनना है तो लड़का यूं ही नहीं बन जाते हम। कोई अमीर आदमी के पास अगर कोई जाता है और कहता है कि अरे आप इतने महान, इतने बड़े, इतने सब कुछ हो, तो मुझे गोद ले लो, मैं आपका लड़का बनना चाहता हूँ, तो वो कहेगा अच्छा, मुझे पता है मैं अमीर हूँ, मैं सब कुछ हूँ, एक काम कर, तुझे ये ले, थोड़ा बहुत जो चाहिए वो थोड़ा बहुत दक्षिणा देंगे, दान देंगे, बोलेंगे अभी चल निकल। अरे यार, साधारण अमीर आदमी भी अगर हमें खड़ा नहीं करता तो भगवान को हम कहेंगे कि हम आपके लड़के हैं, तो भगवान ऐसा ही खड़े करेंगे क्या? भगवान से रिश्ता जोड़ना है तो कुछ क्वालिटीज अंदर चाहिए होती है। जैसे भगवान तो निरपेक्ष कर्म करते रहते हैं, कोई गाली दे ना दे, कोई अच्छा कहे ना कहे, कोई नमस्कार करे ना करे, उसका वो हार्ट उतना ही चलाते हैं जितना अच्छो बुरा का चलाते हैं, सबका चलाते हैं, निरपेक्ष काम करते हैं। क्या मेरे जीवन में ऐसा कोई काम है जो मैं निरपेक्ष कर रहा हूँ? बिना अपेक्षा सुबह उठने के बाद रात के सोने तक ऐसा एक भी कर्म है मेरा दिन में जो मैं लिख रहा हूँ देखो मेरे निरपेक्ष कर्म किया है? एक भी नहीं है। हमारी पूरी डायरी जो होती है वो हमारे स्वार्थ से भरी होती है।
इतना कमाया उतना किया। अरे पर उस डायरी में ऐसा कोई लिखा हुआ है कि हमने एक निरपेक्ष काम किया है, जिसको बिल्कुल अपेक्षा नहीं रखी? अरे हम किसी दोस्त को भी मदद करते हैं तो कुछ अपेक्षा कर करते हैं, और कभी हमें हमारी मदद उसने नहीं की तो मुंह पर बोल देती है, अरे मैं तेरे समय पर काम आ गया और तू देख मेरे काम नहीं आ रहा है। मतलब अपेक्षा रखी हमने, बिना अपेक्षा कोई काम नहीं है। भगवान की क्वालिटी हमारे अंदर, भक्ति फिर ये निरपेक्षता से काम करने के लिए। स्वाध्याय केंद्र जब हम बैठते हैं तो निरपेक्षता है कि मैं स्वाध्याय केंद्र में बैठूंगा पर 1 रुपए की अपेक्षा नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, पर भगवान तेरी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मैं स्वाध्याय केंद्र में बैठा हूँ। त्रिकाल संध्या करूंगा, सवेरे उठने के बाद नमस्कार, खाने से पहले सोने से पहले नमस्कार, कृतज्ञता है। मांगूंगा नहीं कुछ भी भगवान से, जो दिया है उसको याद करूंगा, नहीं दिया है वो छोड़ दूंगा। वो कमाने के लिए भगवान ने ताकत दे दी है, हर एक को अपनी अपनी शक्ति अनुसार सब कुछ मिलता है, कर्मों के अनुसार सब कुछ मिलता है। मेहनत करना हमारा काम है, फुकट में भगवान कुछ नहीं देंगे। रोने वाले को तो कुछ भी नहीं मिलता है। गीता जो बताई वो लड़ने वालों को बताई, रोने वालों के लिए नहीं है गीता। कि तेरे जीवन में जो जो प्रसंग आएंगे ये गीता पढ़, और यही गीता के विचार दादा ने उठाए। दादाजी पूरी दुनिया में गए। जब 1954 में जो वर्ल्ड, उससे पहले जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तब जापान में जो विश्व धर्म परिषद हुई थी, तब दादाजी को बुलाया गया था, भारत का प्रतिनिधित्व दादाजी ने किया था। तब तब वो सारे ग्रंथ वहां पर थे, सभी धर्मों के ग्रंथ भी वहां थे। दादाजी ने सबको संबोधित करते हुए, दादाजी ने जब हमारे संस्कृति के बारे में, शास्त्र के बारे में बताया, तब उन्होंने गीता के बारे में बताया कि संपूर्ण मानव मात्र को जोड़ने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो ताकत केवल एक ही ग्रंथ में है, वो है भगवद गीता। अखिल मानव को जो भी भगवान से जोड़ सकता है, शांति ला सकता है, वो एक ही ग्रंथ में ताकत है, केवल भगवद गीता में है। और आप लोग पूरे वर्ल्ड में जितने फिलोसोफर्स है वो सामने बैठे थे, आसान बात नहीं है। पूरी कॉन्फिडेंस से दादाजी ने कहा कि आप सभी लोगों को मैं चैलेंज देता हूँ कि अगर ये ताकत कुरान में है तो मैं कुरान उठाऊंगा, ये ताकत अगर बाइबल में है तो मैं बाइबल उठाऊंगा। सिद्ध करके दिखाओ। हम यहाँ किसी धर्म के उपदेशक बनकर नहीं आए हैं, हम यहाँ सारे मानव मात्र को सामने रखकर बात कर रहे हैं। मैं सिद्ध करके दिखा दूंगा कि भगवद गीता में जो शक्ति है वो दुनिया के किसी भी ग्रंथ में नहीं है। इसीलिए तो भगवद गीता की जयंती करते हैं हम। सारे ग्रंथ भगवान के बारे में बताए गए हैं, भगवान ऐसे है, भगवान वैसे है, भगवान की महत्ता समझाइए। केवल भगवद गीता जो ऐसा ग्रंथ है जो साक्षात भगवान के मुंह से निकली हुई तेजस्वी वाणी है, वो कभी मृत नहीं होती है, इसलिए उसकी जयंती होती है। और भगवान की वाणी है, उसका एक भी शब्द, 700 श्लोक है उसमें, 700। 5000 साल में एक भी आदमी ताकत नहीं कि उसका एक श्लोक बदल दिए। एक भी शब्द ऐसा नहीं कि वो ज्यादा बताया है या कम बताया है, एक भी रिपीट नहीं है। ये कैसे है? ये सब भगवद गीता है। हमारे घर में पहले भगवद गीता ग्रंथ होना चाहिए, क्योंकि वो जीवन ग्रंथ है। वो कोई शोभा का ग्रंथ नहीं है, पूजा का नहीं है, केवल जीवन में लाने का ग्रंथ है। और यही दादाजी ने उठाया और आज घर घर गए। ये त्रिकाल संध्या उसी में से निकाली हुई है। कराग्रे वसते लक्ष्मी करमूले सरस्वती। अरे तेरे हाथ में, तेरा जो अग्र भाग है, कराग्रे वसते लक्ष्मी, वहां लक्ष्मी बैठी है। करमूले, मूल भाग में सरस्वती बैठी है, बीच में भगवान बैठे हैं, गोविंद। इसका मतलब ये है कि जो सब सवेरे जब उठता है तो ये भगवान का दर्शन करता है, मतलब कर्तृत्व का दर्शन है कि तेरे जीवन में कर्तृत्व को नमस्कार चाहिए।
कि सवेरे उठने के बाद में मेरे कर्तृत्व पर जो भी खड़ा है वो करूंगा, किसी के हाथ आगे हाथ नहीं झुकाऊंगा, सर नहीं झुकाऊंगा, फैलाऊंगा नहीं हाथ। तेरे भीतर भगवान बैठा है, क्यों किसी के सामने हाथ फैलाता है? शक्ति है तेरे अंदर, भगवान बैठे हैं। और दादाजी ने कहा है कि हाथ का दर्शन लेना है, क्यों? क्योंकि हाथ के आगे लक्ष्मी, जो अग्रभाग है उंगलियां, वहां लक्ष्मी बैठी है। केवल लक्ष्मी तेरे पास होगी तो तू अहंकारी बन जाएगा, रावण बन जाएगा। अगर तेरे पास केवल लक्ष्मी रहेगी तो भी तू अहंकारी बन सकता है। और तेरे मूल भाग में जो है हाथ के, सरस्वती बैठी है, मतलब ज्ञान। तू केवल ज्ञानी बनेगा तो भी तू अहंकारी बन जाएगा। ये दोनों चीजें जो है उसके बीच में अगर भगवान रखता है तो बैलेंस रहेगा। तो तेरे पास ज्ञान भी आएगा बहुत सारा, और तेरे पास पैसा भी आएगा बहुत सारा, तो भी तू अहंकारी नहीं बनेगा। इसीलिए हाथ का दर्शन ले कि बीच में भगवान बैठे हैं और भगवान से कहे कि मेरे पास जो भी है भगवान तेरा है। अहंकार अहंकार तभी नॉर्मल हो सकता है, तकलीफ देने वाला नहीं हो सकता है। तब हो सकता है ऐसा कि तकलीफ ना दे, जब आप प्रत्येक बात पर कहेंगे कि भगवान सिर्फ तेरी वजह से मुझे सब कुछ मिला है, मेरा कर्तृत्व बाद में। तो पहला हम क्या कहेंगे? हम क्या कहते हैं? मुझे जो मिला है नसीब से मिला है, दैव से मिला है। नहीं, दादाजी कहते हैं नसीब 5वीं जगह पर है। पहली जगह पर भगवान है। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्म च पृथक विदम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। जो जो दैव है, हम कहते हैं अरे उसका नसीब कितना अच्छा है। अरे ये 5वें नंबर पे होता है, पहला नंबर तो भगवान का होता है। हम भूल जाते हैं ये। तो दादाजी ने ये सारी बातें उठाई है कि ये सब भगवत गीता में से है। तो ये धीरे 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 जीवन में आने लगता है कि भगवत गीता इतनी तेजस्वी है। इसी विचारों को लेकर हम घर घर जाते हैं। इसी विचारों को लेकर हम घर घर जाते हैं, सबको बताते हैं कि हम जो है वो डिवाइन ब्रदर है। तेरे अंदर जो खून है वही हमारे अंदर है, लाल कलर का। अरे भगवान अलग होते तो खून का कलर भी अलग होता। उसी भगवान के रिश्ते से हम आए हैं कि हम एक ही भगवान के लड़के हैं। तो इस रिश्ते से हम डिवाइन ब्रदर हो गए, दैवी बंधु हो गए। और इसी नाते से हम उसके घर में बैठते हैं। पानी को छोड़कर कुछ नहीं लेना, लेना देना बंद है, फिर भी आनंद है। और भक्ति फेरी में एक दूसरे से प्यार की बातें करते हैं। दादाजी कहते हैं केवल प्यार बांटने के लिए जाओ, बाकी सभी लोगों के पास सब कुछ है, पर आज घर घर में प्रेम खत्म हो रहा है। यांत्रिकता घर घर में आई है। सब धर्मशाला हो गई है, कोई भी आता है, कभी भी खाता है, कभी भी जाता है, कोई किसी को कोई लेना देना नहीं है। धर्मशाला होने लगी है। उनको जोड़ो। इसलिए 8:30 की प्रार्थना में हम जब परिवार में बैठते हैं तो सब इकट्ठा होकर बैठते हैं। परिवार जुड़ता है, प्यार बढ़ता है। दादाजी का एक एक प्रयोग इतना जबरदस्त है। ये भी 8:30 की प्रार्थना वैश्विक प्रार्थना है, 5 मिनट की प्रार्थना होती है। पूरी दुनिया में स्वाध्यायी लोग 8:30 बजे आपको प्रार्थना करते हुए दिखेंगे। आप किसी भी स्वाध्याय को फोन करके देखो, उठाएगा नहीं कोई। 8:30 बजे ये प्रार्थना होती है। ये सब कुछ दादाजी ने दिया है। ये सब बातें आप जान लो धीरे धीरे धीरे, और स्वाध्याय केंद्र में वहां जुड़ जाओ। शुरुआत करो। आप त्रिकाल संध्या शुरू की मतलब आप जुड़ गए हैं। दादाजी ने कहा है कि मैं कभी किसी को गंडा दोहरा धागा नहीं बांधूंगा, ना किसी को टिक्का लगाऊंगा अलग प्रकार का, ना किसी को रजिस्ट्रेशन कराऊंगा कहा तुम आज से स्वाध्याय हो गए। बिल्कुल नहीं, मैं किसी को कुछ भी नहीं करूंगा। मेरा स्वाध्याय मुझसे जुड़ा है, भगवान से जुड़ा है, स्वाध्याय से जुड़ा है। ये कैसे समझ में आ गया? वो अगर त्रिकाल संध्या करने लगता है, समझ लो उसी दिन से वो स्वाध्यायी बन गया। तो स्वाध्याय केंद्र में आने लगता है, समझ लो वो स्वाध्यायी बन गया। क्या जरूरत है मुझे बांध लेने की? आप किसी भी संस्था में जाओ तो रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। उनको डर रहता है कभी ये भाग तो नहीं जाएगा। उनका अलग प्रकार का कुछ टीका रहता है। अरे ये काले टीके वाले, ये पीले टीके वाले, अरे ये आड़े टीके वाले, ये खड़े टीके वाले ये बांध लेते हैं कि ऐसा टीका मतलब ये धर्म का, ये पंथ का है। स्वाध्याय कोई पंथ संप्रदाय नहीं है, स्वाध्याय एक वृत्ति है। क्यों किसी को बांधने का? दादाजी कहते हैं
जो मेरे पास आया वो भगवान ने भेजा हुआ है, और जो छोड़कर चला गया वो समझ लो भगवान ने मुझे दिया ही नहीं था, मैं क्यों चिंता करूं। दादाजी ने कभी किसी को बांधा नहीं। आज कितना है, आज लाखों का परिवार है। अरे 1900 मैंने कल फोटो भेजा होगा, देखो आप। 1986 में मुझे लगता है वो तीर्थराज मिलन हुआ था, तब 5 लाख कृतिशील लोग आए थे। मैं कृतिशील कह रहा हूँ, कृतिशील का मतलब काम करने वाला। 5 लाख कृतिशील तब गंगा किनारे इकट्ठा हुए थे। 3 दिन का कार्यक्रम हुआ था, दादाजी के प्रवचन हुए थे और दादाजी ने बहुत कुछ बताया था। अगर वो साल में बिना किसी को मालूम है किसी को ऐसे 5 लाख लोग जमा होते, तो आज कौन सा साल है। आज 25-30 साल से ज्यादा हो गए। आज कितने लोग हुए होंगे। अतिथि वंदना का कार्यक्रम हुआ था तो 20 से 25 लाख लोग कार्यक्रम में आए थे। ये कहाँ से आते हैं, इनको बुलाना नहीं पड़ता है। ये कैसे आते हैं, ना टीवी पे एडवर्टाइज है ना वर्तमान पत्र पे जाहिरात है, चलो यहाँ चलो वहाँ। ये कोई भीड़ नहीं है, ये काम करने वाले पारिवारिक लोग हैं। ये सब चमत्कारिक कार्य दादाजी ने खड़ा किया है। इस कार्य में हम हैं, ये हमारा भाग्य है। ये कार्य समझने के लिए लाख हमारे पिछले हजारों जन्म की कुछ तपस्या चाहिए, ऐसा किसी को भी नहीं समझ में आता है। आप सुन लो मेरी बात, जब आप 1000 लोगों तक जाओगे तब आपको 10 लोग काम करने के लिए मिलेंगे। 1000 लोगों तक जाएंगे तब इतनी मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि पहला सवाल रहता है मुझे क्या मिलेगा, या कुछ नहीं मिलेगा फिर भी भगवान का काम करना है तैयारी तो जुड़ जाओ, नहीं तो छोड़ दो। क्योंकि यह स्वार्थ निस्वार्थ के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। पूरी पूरी जिंदगी हम स्वार्थ के बारे में सोच रहे हैं। ये कार्य में निस्वार्थता है और यही काम भगवान का है। तब पता चलेगा ये कार्य में जुड़ने के बाद कि अरे भगवान तो मेरा कितना ख्याल रखता है, मैं स्पेशल आदमी बन जाता हूँ भगवान का। इसलिए ये कार्य बहुत महान है। यही हमें जानना है। धीरे 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 हम यही जान रहे हैं। तो समय हो गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी यहाँ पर रुक जाऊं।